सर प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ क्लियर है। जी जी सर, शुरू करें क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आइडिया डेवलपमेंट। आज हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे कि फेसबुक पे हमें जब बिजनेस स्टार्ट करना है, सही है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं। जिस तरह जब आप कोई घर लेते हैं या कोई जगह लेते हैं, तो पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको क्या हॉस्पिटल करीब पड़ेगा, आपको मार्केट करीब पड़ेगी, आपको पुलिस स्टोर करीब पड़ेगा, पुलिस स्टेशन करीब पड़ेगा, मेडिकल स्टोर करीब पड़ेगा। आप ऐसे वीराने में जाके जगह नहीं खरीदते जहां पे कोई एग्जीक्यूशन ना हो। पहले आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। जो मेटा एडवर्टाइजमेंट है वो एग्जीक्यूशन है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और भी बहुत कुछ। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सही है, कुछ सिनेरियो से कि मार्केट में हमें किस तरह आना चाहिए, क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए, मार्केट किस तरह काम करती है, और भी बहुत कुछ। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपके साथ कुछ बिजनेसेस शेयर करूंगा जिसके जरिए हम इंस्पिरेशन लेंगे। सही है, और अपनी क्रिएटिविटी को, अपने बिजनेस को एनहेंस करने में लगाएंगे। सही है, उसके जरिए आपको ये चीज पता चलेगी कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है चीजों को एक्सप्लोर करने की, कितनी सलाहियत है अपने आप को काबिल बनाने की, और सब चीजें। सही है, अभी मैं जो सबसे पहले लिख रहा हूं ना, वो वर्ड आप गौर से पढ़िएगा। ये लिखा हुआ है डेटा। जिसको डेटा समझ आ गया उसको मार्केटिंग समझ आ गई। सही है, डेटा समझाने जाऊंगा, टाइम कम लग जाएगा, बट डेटा को समझना बहुत जरूरी है मेटा एड सीखने से पहले। क्योंकि आप जो भी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे मेटा पे, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है डेटा पे। डेटा, समझ ले, इज अ न्यू फ्यूल। सही है, ये एक न्यू फ्यूल है। सही है, न्यू फ्यूल है। सही है, डेटा इज अ फ्यूल। सही है, जितना आपके पास जिस फील्ड का डेटा होगा, नॉलेज होगी, नो हाउ होगी, आप उस फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सही है, अभी मैं आपके सामने एक एआई टूल यूज कर रहा हूँ। सही है, माइरो। इसके अंदर हम लाइव समझेंगे, आपको ये भी चलाना आ जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है। सही है, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखिए, मैंने माइरो खोल लिया। माइरो लॉग हो रहा है, 2 मिनट दीजिएगा। मैं आपके सामने लाइव स्टेट शेयर कर रहा हूँ, लाइव चीजें शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको बिजनेस बनाना आ जाए। जिस दिन आपको बिजनेस की चीजें समझ आ गई, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही है, ये भी अपना टूर दे रहा है, छोड़ें इसको अब। सही है, सबसे पहले नाम दे देंगे। सही है, कौन सा बिल्डिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक शेप से। सही है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस है। सही है, मेरे पास एक बिजनेस है। सही है, जिसको मैंने एक सर्कल के अंदर कवर कर दिया है। सही है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लेके जाता हूँ। सही है, बिजनेस आइडिया
नंबर वन। सही है। सही है, आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपका दिमाग खुलता रहेगा। सही है। ये हमारे पास आइडिया नंबर वन है। सही है। वो ये देखता है कि मार्केट के अंदर डेटा किस तरह घूम रहा है। सही है। सपोज मैं कोई भी एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ विजन ले लेता हूँ। सही है। उस विजन के अंदर हम किस तरह अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी सारी स्लाइड्स क्रिएट करेंगे। सही है। कि एक बिजनेस है सपोज कंप्यूटर का। अब हम बेचते हैं कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। सही है। अब उसके लिए हमारे को गूगल पे खोलना पड़ेगा कंप्यूटर का प्रॉपर डेटा। सही है। कंप्यूटर कंप्यूटर का पूरा डेटा खोलना पड़ेगा। अब हमने कंप्यूटर का डेटा खोला, डिक्शनरी है सपोज। मल्टीपल जगह पे जाके हम कंप्यूटर को एक्सप्लोर करेंगे, जिस फील्ड के अंदर हमारे को काम करना है ना। तो पहले सबसे पहले हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। हमने एक्सप्लोर करा, कुछ चीजें पढ़ी। अभी मैं डीप में नहीं पढ़ा, खाली समझा रहा हूँ। कंप्यूटर कहाँ है, क्या चीज है कंप्यूटर। इसकी वैल्यू देखिए कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो आप इसकी मार्केट वैल्यू खुद अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। कितनी है 2024 में? 457.62 बिलियन। सही है, कितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है। सही है। 2000 उसमें, और 2009 उसमें प्रेडिक्शन भी कर रहा है 2029 तक ये मार्केट कितनी बड़ी हो जाएगी। सही है। इसको एक्सप्लोर करा, इसके अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करा, रिसर्च करी। कौन सी चीज कंपनी क्या बेच रही है, आप उनसे क्या यूएसपी अलग बेच सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फिट होगा या नहीं होगा। सही है। ओवरऑल सिनेरियोज है। सही है। सही है। अब देखो, मैंने देखा कंप्यूटर मार्केट वैल्यू इन लाहौर। अब देखें ये क्या बता रहा है। स्टार्टिंग अराउंड 73,900 फॉर बेसिक डेस्कटॉप्स एंड रीचिंग 10 लाख प्लस। सही है। इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे मार्केट के अंदर। सही है। जिस तरह हमने मार्केट में प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर लिया, हर चीज कर ली, मार्केट में वैल्यू देख ली, फिर हम एआई का यूज करेंगे। सही है। एआई का यूज करके हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। मैं अपनी तरफ से किस तरह पॉइंट ऑफ विजन दे सकता हूँ। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सबसे छोटी एग्जांपल ले लेते हैं। एक घर में इस्तेमाल होने वाली नॉर्मल सी झाड़ू की। सही है। झाड़ू की इस्तेमाल इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि देखो, जो पुराने जमाने से काम करते हुए आ रहे हैं, वो उनके छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं। सपोज चावल का बिजनेस हो गया, जिसको आप अपने शुरू में, अब जैसे ही आपकी फील्ड स्टार्ट होगी, आप कोर्स सीख लेंगे, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा। सही है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस मैन्स परफेक्ट। सही है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी स्किल्स में अपडेट, इनहेंस हर चीज लेके आ सकेंगे। जिस तरह कल ग्रुप में सब अपनी क्रिएटिविटी से पोस्ट डिजाइन कर रहे थे, सबने अच्छी बनाई थी, बट कुछ जगहों पे गलतियां करी थी, वो मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा। सही है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट होगा। सही है। तो आपको पता होगा कि आपको क्लाइंट को किस तरह स्ट्रेटजीज के जरिए मुतासर करना है। सही है। तो इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आइडिया बिल्डिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या होती है। जब तक आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको टूल्स लाखों सिखाने वाले मिल जाएंगे, बट आपकी जब तक माइंड बिल्डिंग नहीं होगी, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। तो मैं मायरो खोलता हूँ, सपोज मैं इधर एक झाड़ू का बिजनेस लेके चलता हूँ। सही है। सही है। सही है। ओनर वन है मेरा बिजनेस का। सही है। बिजनेस आइडिया नंबर वन हो गया मेरा। ओनर वन है झाड़ू के काम करने वाला। सही है। इसी तरह मैं अब एक और दूसरा ले लेता हूँ। ये ओनर वन हो गया। अब इसको मैंने छोड़ दिया। सही है। अब मेरा जो बिजनेस ओनर है झाड़ू वाला,
अब मैं उसकी मार्केट सर्च करूंगा कि मैं उसको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में कहाँ कहाँ ले जा सकता हूँ। सपोज मैं आप लोगों की तरफ दे देता हूँ, कमेंट में बताओ कि झाड़ू कहाँ का इस्तेमाल होती है। जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो, मैं ताकि आप लोग भी क्लास में एक्टिव रहें। चलें, जल्दी जल्दी मैसेज नहीं करें, मैसेज करें जल्दी जल्दी। हॉस्पिटल, गुड वन, मैं अभी गुड। नेक्स्ट, स्कूल, ग्रेट। घर में, और घर में और घर में और कोई नया। मस्जिद, ग्रेट, और ऑफिस, ग्रेट, गुड, और बाजार, गुड, और कंपनी, गुड, और शॉप, रोड, रेस्टोरेंट, मदरसे में, ग्रेट, और अब देखें, अभी मैंने सिर्फ आप लोग को एक हिंट दी है, आप लोग का दिमाग किस तरह दौड़ना शुरू हो गया। इसी तरह आप कोई बिजनेस पकड़ ले, सपोज रेस्टोरेंट पकड़ लें। अभी उमें भी का मैसेज आया रेस्टोरेंट, तो एक सपोज रेस्टोरेंट पकड़ लें। हम रेस्टोरेंट का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, किस किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ये बताएं। मैसेज करें। मैं एक दो बता देता हूँ। स्कूल्स में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको ऑफर दे दी, उनको प्रोवाइड कर दिया अपना प्रोडक्ट। हम मदरसा पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे इलाके में नए रहने आए हम उनको ऑफर कर देंगे। सही है। जिस तरह आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी, अपने एक्सपेंशंस जिस तरह आप बढ़ाते जाएंगे ना, उस तरह आपका दिमाग खुलता जाएगा। सही है। मार्केट में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कुछ फजूल ड्रामे, फिल्में को कुछ देखते नहीं होंगे। बस मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब आप इस फील्ड में आए ना, तो आप लोग चीजों को, मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लोर करें। प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, आप लोग मल्टीपल चीजें सीखें, डेटा पढ़ें। जब तक आपको किताबों का इल्म नहीं पैदा होगा, जब तक आपको लर्निंग नहीं शुरू करेंगे, आप लोगों को कुछ चीज मैं समझा भी दूं तो भी मजा नहीं आएगा। सही है। चले अभी इसी एग्जाम्पल से आसान करते हैं। मैं आज आपकी प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर दूंगा, ताकि जब मैं फेसबुक पढ़ाऊं तो आप लोग के दिमाग में जो छोटी मोटी कंफ्यूजन है वो क्लियर रहे। सही है। उसके बाद फिर मैं आज कैनवा क्लास के 20 मिनट पहले मैं इंशाल्लाह कैनवा स्टार्ट कर दूंगा। सर प्लीज मुझे 20 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं कैनवा शुरू कर दूं। सही है सर, फिर 10 मिनट कैनवा पढ़ा के 10 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लूंगा मैं। सही है। आपके पास जब चीजें क्लियर होगी, आपका विजन क्लियर होगा, तो आपके लिए आसानी होगी। जब आप घर से निकलते हैं, सही है, तो आपको पता होता है कि आपको एक जगह पहुंचना है। सही है। अगर मैं अपनी मिसाल लूं, मुझे पता था कि मुझे आज क्लास तक पहुंचना है, तो मैंने मल्टीपल कोशिशें करी कि यार इधर से निकल जाता हूँ तो मेरे को जल्दी पहुंच जाऊंगा, इधर से निकल जाता हूँ जल्दी पहुंच जाऊंगा। जब आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है तो आपको सफर करने में मजा आएगा। सही है। डेस्टिनेशन नहीं पता तो आप खुआर होते रहेंगे, एक जगह घूम के दोबारा उधर ही आ जाएंगे। मेटा एड सीखने के बाद भी आप घूम के वापसी उधर ही आ जाएंगे कि मैंने सीखा क्या था। टूल्स अपग्रेड हो गए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, टूल्स आप किसी से भी चलवा सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजीज क्लियर है, आप किसी को हायर करके उसको बोलेंगे कि आपको एड चलानी है। सही है। वो मुश्किल काम नहीं है, वो तो इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो आप जब खुद रन करेंगे ऐड, जो उसके रिजल्ट आएंगे आप खुद उस पर आप कहेंगे कि मैंने क्या से क्या कर लिया, मैंने इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलूं, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, सपोज मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सही है। कि आप इसमें से 10-15 बच्चे हैं, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर सकें। आज मैं एक जगह समझा रहा था क्लाइंट को, आपके साथ भी मैं वही एग्जांपल शेयर करता हूँ ताकि आपको मजा आए। सही है। सपोज आप एक स्कूल में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके स्कूल में बच्चे हैं 400। इतनी चीज क्लियर है। सही है। आपकी स्कूल में बच्चे हैं 400। सही है। 2 फ्लोर का स्कूल है, आपके स्कूल में टोटल बच्चे 400। इतनी चीज बैठ गई हो तो अच्छी बात है। और स्कूल में बच्चों के जो बूट पॉलिश करते हैं ना, बूट पॉलिश हुए हुए होते हैं, उस पे अगर बूट पॉलिश नहीं होते, रोड के बाहर कीचड़ होता है, या जो भी बारिशों की वजह से या किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्कूल वाले एक स्टूडेंट पे पेनल्टी मारते हैं 100 रुपए, और 150 रुपए, सॉरी, 150 रुपए की पेनल्टी मारते हैं कि आपको इतने रुपए का फाइन भरना है क्योंकि आप डिसिप्लिन को बरकरार नहीं रख रहे। सही है। अब मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, सपोज, अब मैंने जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, मेरे को कुछ अपना दिमाग चला, मैंने एक बिजनेस लॉन्च करने का प्रॉब्लम सोच करा। मैंने अपने बिजनेस का नाम रख लिया पॉलिशर। सही, एक सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉलिशर के नाम से एक बिजनेस लॉन्च कर दिया। अब वो क्या करता है, वो अपना एक एम्प्लॉय उस स्कूल के बाहर लगा देता है। वो बच्चों से लेते हैं 100 रुपए पर बूट चार्ज करने में। वैसे भी उनको देखे 50 रुपए बच रहा है। अगर 1 रुपए से भी एक स्टूडेंट का 50 रुपए बच रहा है तो वो खुश होगा। सही है। क्योंकि एक एक रुपए की कीमत होती है स्कूल के अंदर जब बच्चों को
वो खर्ची मिलती है, तो पॉकेट मनी मिलती है। उसके 50 रुपए हो रहे हैं इजीली सेफ। सही है, उसको कितने देने, 100 रुपए। मैंने आपको बताया कि आप एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए कितनी आसानी हो रही है। सही है। अब आपको करना है बिजनेस स्टार्ट। सही है। अब हम ये कह रहे हैं कि आप दिन में हमें देंगे, सही है, 100 रुपए। तो आपके लिए ज्यादा होगा, दिन का 100 रुपए तो महीने के कितने हो जाते हैं, 100 × सही है, 20 लगा लें, क्योंकि हर दिन सैटरडे संडे ऑफ होता है स्कूल। सही है, तो आप 20 लगा लें, 2,000 रुपये बनते हैं। हम आपको ऑफर करते हैं कि आप 1,900 रुपये में हमसे बूट साफ करवा लें, पूरा मंथली पैकेज करवा लें। आप आते जाएं, हम आपको बूट पॉलिश करते रहेंगे। सही है। सपोज अब मैं यही चीज 1,900 को मल्टीप्लाई कर दूं 400 से, कितने का बिजनेस बन गया, 7,60,000 रुपए का। दिमाग खुल रहा है आप लोगों का। आप एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करके, अभी कल मैंने जब पहली क्लास दी थी, दूसरी क्लास दी थी, मैंने एक चीज नोट करी। अब आप लोगों ने जो पढ़ लिया, आप अब उसी को आप फैला रहे हैं। आप बिजनेस की तरफ जाएं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे, तो आपको मेटा में और मजा आएगा। प्रोडक्ट सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ई कॉमर्स की मार्केट अभी पाकिस्तान में, कराची में बहुत ज्यादा बड़ी है, लाहौर में, इस्लामाबाद में। ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, आप कुछ नया करें। मैं कहता हूं कि हर बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, आप कोई ऐसी यूनिक चीज बेचे हैं। और जब आप मेटा सीख जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और हो जाएगी। मैं आपकी खाली आज इसलिए क्लास ले रहा हूँ ताकि आप लोग का दिमाग खुले कि मार्केट में पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग डर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे, लेट कर रहे हैं। कुछ स्टार्ट करें, एक्सप्लोर करें। सही है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सही है। एक ब्रांड है वाउचर 360 या कूपन 360 सपोज। एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी शायद मेरे पास वेबसाइट भी होगी, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ब्रांड है, सही है, वाउचर 360, सॉरी, 360 है। इनकी एप्लीकेशंस भी है, बहुत सारी चीजें। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको खाली एक से एग्जांपल दे रहा हूँ इन्होंने किस तरह अपना बिजनेस बनाया है। सही है। इन्होंने एक कैंपेन रन करी फेसबुक पे कि हम लोग कूपन्स ऑफर करते हैं डायरेक्ट कस्टमर्स को, यानी B2B। सही है। हम ऑफर करते हैं कूपन्स कस्टमर्स को। अब जितने भी ब्रांड्स हैं वो हमारे पास आए और अपने आप को अपनी इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करवाए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, मैं खाली आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। सही है। अब ये लोग कितने लेते हैं, मेंबरशिप के कितने लेते हैं, मेंबरशिप के इन्होंने ये शो नहीं करे हुए, इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा इधर एक्टिव यूजर बनता है तो वो अपने इतने पैसे सेव कर सकता है हमारा मेंबर बन के, अपने इतने खर्चों को महफूज कर सकता है, यानी 2,75,865 रुपीज सेव कर सकता है। उन्होंने एक दावा किया हुआ है। सही है। अब इन्होंने अपनी हर एक एक ब्रांच के लिए अलग अलग वो बनाए हुए हैं। कराची के लिए अपनी अलग एप्लीकेशन बनाई हुई है, इस्लामाबाद के लिए अलग, और लाहौर, आप लोगों के लाहौर के लिए अलग बनाई हुई है। सही है। अब ये जो लाहौर के लिए जो इनकी सब्सक्रिप्शन है ना, 1 मंथ की, वो लेते हैं 1,000 रुपए। इसके भी 1,000 रुपए लेते हैं, इसके भी 1,000 रुपए, वैसे 15,000 रुपए लेते हैं, मगर ये लोग 1,000 रुपए ले रहे हैं, 1,500 रुपए लेते हैं, इसमें 1,000 रुपए ले रहे हैं। सही है। क्या ले रहे हैं, मेंबर से ले रहे हैं और उनको वाउचर प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है, मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, माइंड बिल्डिंग कर रहा हूँ आपकी। सही है। अब यहाँ पे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड करवाते हैं। जैसे हेल्थ एंड फिटनेस में प्लेटिनियम फिटनेस ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, शेप एंड स्पेयर ने, चिगाटी लैब ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, मैकडोनल्ड्स, कैलिफोर्निया पिज्जा, सबवे, आपने सबके नाम सुने हुए होंगे। सही है। ये सब ने अपने अपने आप को इधर प्रेजेंट कराया हुआ है। सही है। स्टेट लाइफ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, डील कार्ड हो गया। सर्विस एंड रिटेल में डील कार्ड बहुत बड़ा ब्रांड है अभी पाकिस्तान में स्टार्टअप के अंदर। ये देखो, सैलून वालों ने अपने आप को इधर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, जो बड़े बड़े सैलून है। देखिए, गेम वालों ने, वन वंडरलैंड वाले नाम सुना होगा, सुपर स्पेस वाले, बाउंसर वाले। अब मैं आपको इसका सिनेरियो समझाता हूँ, देखें। अब इसकी कैलकुलेशन समझेंगे तो आपको मजा आएगा। ये मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑफिशियल ये नहीं है। सही है। अब इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो हर बिजनेस वाला अपने हिसाब से करता है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको ब्रांड्स दिखा है, वो लोग यहाँ पर लिस्ट होने के पैसे देते हैं। सपोज अगर एक ब्रांड 15,000 रुपए देता है इधर लिस्ट होने के। सही है। ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी को जगाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल मुझे नहीं पता ये क्या सीन है। बट मैं आपको बिजनेस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, इनकी चीजों को समझे, इससे बिजनेस समझने की कोशिश करें, तो ये कितनी चीजों पे हमारे को इंस्पायर करता है कि हम काम को किस तरह मार्केट में लेके जा सकते हैं। मैं आपको खाली डेमो के तौर पे ये चीज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए चीज समझा रहा हूँ। अगर सपोज मेरे को भी अगर ये बिजनेस करना है, तो मैं मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये, ताकि आपको मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे मेरे काम करने के तरीके को समझ आएगा, तो आपको मेरे साथ कोर्स करने में मजा आएगा आगे जाके।
सही है। अभी सपोज मैंने लिख दिया 15,000 रुपये एक ब्रांड देता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सही है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि मेरे पास सपोज 100 ब्रांड्स होंगे। 100 ब्रांड कोई बड़ी बात नहीं है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पूरे पाकिस्तान को मिला के 100 ब्रांड होंगे। इन्होंने कितने रुपए ले लिए? 15 लाख रुपए जमा कर लिए, सही है, इस ब्रांड ने। यानी जो ये वाउचर्स ऑफर कर रहा है, 15 लाख रुपए सेव कर लिए, सही है। अब जब बंदा आएगा, जिस तरह मैंने आपको इधर दिखाया, जब बंदा आएगा इधर से, वो पूरी बुक खरीदेगा वाउचर्स की, सही है। मतलब वाउचर्स होते हैं, एक वाउचर के अंदर 50 वाउचर्स होते हैं या 60 वाउचर्स, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, एक मिनट। देखिए, अगर सपोज मैं इसे 999 रुपये ले रहा हूँ एक एक यूजर से, तो ये अगर अच्छी किस्म की मार्केटिंग करते हैं, ये अपनी हर इन्वेस्टमेंट भी लगा लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, तो मिनिमम इनको 1 रुपए का अगर एक कस्टमर भी मिल रहा है, तो इनको इतने कस्टमर मिलेंगे। कितने हो गए? बताएं कितने हो गए? एक अमाउंट बन गई, सही है। अब मैं इसी को मल्टीप्लाई कर लूं, सही है, मेरी जो अमाउंट बनी थी, क्या बनी थी? 15 लाख रुपए, सही है। 15 लाख रुपए कितने हो गए ये? पैसे से पैसा बनता है जब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। सॉरी, गलती हो गई है। पैसे से पैसा बनता है जब आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, तो आप लोग को भी पैसा बनाना आ जाएगा। मैं बस आपको कहता हूँ कि आप लोग कुछ बड़ा सोचें, बड़ा एक्सप्लोर करें, तो आपको मेटा एड सीखने में मजा आएगा। देखिए, पोस्ट पोस्ट जब मैं अभी आपको कैनवा भी स्टार्ट करवा रहा हूँ, बस इस टॉपिक के बाद कैनवा में आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। अगर मैं 1,50,000 को भी रखूं, सही है, उसको मैं डिवाइड कर दूं। एक मिनट, हाँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ। सही है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 रुपीज से भी, सही है। तो 1,50,000 रुपये मेरे पास रिटर्न ही आ रहा है। मेरा जो रिटर्न रेशियो है ना, अगर एक कस्टमर अगर किसी और को प्रेफर कर देता है कि यार मैंने यहाँ से लिया, सही है, या मैं आपको बैंक की एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक क्या, अगर आपने कार्ड लेने हो सपोज, तो आपने देखा होगा वो लोग ऑफर करते हैं। देखो, डील्स एंड डिस्काउंट, सही है, डील्स एंड डिस्काउंट देख लेते हैं। वो लोग अपने अलग अलग कार्ड पे डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। इसके जरिए क्या होता है, जो अगर न्यू ब्रांड होता है, उसको पब्लिसिटी मिल जाती है बैंक की नाम की वजह से, सही है। और जो ब्रांड्स होते हैं वो अर्निंग कमाते हैं और बैंक के अंदर रिटर्न पैसा जाता है। यानी बिजनेस की जो कैलकुलेशन होती है ना, बिजनेस घूम रहा होता है, कैश घूम रहा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखें, इन्होंने इतने सारे कार्ड लॉन्च करे हुए हैं, हर कार्ड पे अलग ऑफर ये लोग देते हैं, सही है। एक लेके चलें, अगर मैं कराची लेके चलूं, मैं कराची में रहता हूँ क्योंकि मुझे इधर के ब्रांड्स पता है, तो मैं कराची लेके चलता हूँ। ये देखें, ये किसी पे 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी पे 10% दे रहे हैं। सपोज मैंने 50 रुपए की चीज ली, सही है, या 500 रुपए की चीज ली, उस पे मैं 15% का डिस्काउंट लगा देता हूँ, सही है। तो मुझे 75 रुपये सेव हो रहे हैं, सही है, 0.15 कर दिया। तो आपके पास कुछ ना कुछ बच रहा होता है, इसकी वजह से आपको जहां सेविंग दिख रही होती है, आप वो उस जगह जाके आप खाना पसंद करते हैं, डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है आप इन्वेस्ट करें। इसी तरह जब आप मार्केटिंग पढ़ते हैं, तो आपका इंटरेस्ट इसी तरह बनेगा। आप कस्टमर्स के लिए जितना फायदा सोचेंगे, आपको उतना मजा आएगा। सही है, इतनी चीज समझ हो गई होगी मुझे उम्मीद है। क्लास में कितना टाइम बचा है सर, प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। सर अभी लास्ट 10 मिनट नहीं हुए। मुझे 20 मिनट पहले बता दीजिएगा सर, ताकि मैं अपने हिसाब से सवाल जवाब भी ले सकूं। आज कुछ सवाल ज्यादा लेने हैं क्योंकि मैंने, चले आज कैनवा रहने देते हैं, आज मैं सवाल जवाब लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी जो दिमाग खोला है आप लोगों का, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है तो पूछें, अभी 20 मिनट है। सही है, कमेंट का मैं खोल रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, जल्दी जल्दी टाइप करें ताकि जितने ज्यादा सवाल हो सके मैं लूं। सही है। देखें, आप एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। बहुत बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं ना, वो वेबसाइट पे लिखते हैं। सपोज देखो, मैं आपको खाली एक चीज सिखा रहा हूँ। जिस दिन आपको अपनी चीज सामने वाले को समझाना आ गई, आप इस दुनिया में अपना काम कर सकते हैं।
अगर आप कुछ भी ले लें, सपोज एक बंदा होता है, वो आपको कुछ चीज समझा रहा है, आपको समझ आ गई तो आप उस चीज पे काम कर सकते हैं। सही है। अगर मैं एक ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाउ टू ओपन कंप्यूटर। मैंने एक चीज लिखी, सही है, हाउ टू ओपन कंप्यूटर। अब देखें किसी ने क्या पोस्ट करा हुआ है। मैं वो खाली एक पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। देखिए, अब एक बंदे ने क्या चीज डाली हुई है यूट्यूब पे। यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, उसने क्या दिखाया है, यहाँ पे जो सीपीयू होता है ना, उसके अंदर ये जो बटन होता है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। उससे कितना डीप में समझाया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉग राइटर्स होते हैं, सही है, वो यहाँ पे ना ब्लॉग्स लिखते हैं। सही है। व्हाट आर द 5 स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। देखें, फर्स्ट, ऑन द सॉकेट स्विच कनेक्ट टू द कंप्यूटर। सही है। कितनी बिल्कुल बेसिक चीज से बता रहा है। स्विच टू द यूपीएस, क्योंकि बहुत से जो बड़ी कंपनी होती है उसमें यूपीएस पे चल रहा होता है, सही है, सिस्टम। स्विच ऑन द सीपीयू एंड प्रेसिंग द पुश बटन, जो मैंने वो बटन दिखाया सीपीयू पे, उसको क्लिक करें। सही है। दो और बता रहा है रॉ के अंदर, को भी मैं खोल लेता हूँ। ये देखें, प्रॉपर दे दिया, व्हाट इज द बूटिंग अप अ कंप्यूटर। ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप चीजों अपनी फील्ड के अंदर चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जो बड़े बड़े होते हैं ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, सपोज मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको जो चाह रहा हूँ वो आ जाए मेरे पास, तो मैं आपको दिखा दूं लाइव। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आ जाए, देखें। ये देखिए, लीड एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग रिसर्च कैंपेन्स, मार्केट रिसर्च कैंपेन्स, क्रिएटिव एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, फ्रीलांसर। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। देखें टूल्स आ गए सारे, आप लोगों को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी चीजें। मैं आपको जब टूल सिखाऊंगा आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। बट जब आप लोग खुद शुरू करेंगे ना चीजों को समझना, सर्वे लेना, देखो ये सर्वे रिपोर्ट आई हुई है कंटेंट मार्केटिंग की, देखें अब इन्होंने डाली हुई है। सही है। अब आप नीचे करते हैं, 2022 के अंदर कंटेंट मार्केटिंग की सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर वो कहते हैं वी रिसेंटली आज सीएमओ। सही है। मार्केटिंग पोजीशन, बट अब इसको आप पढ़ेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा चीजों को। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ले दूं कंटेंट मार्केटिंग की, अब देखें आप इसमें आप ग्राफ भी देखेंगे, टारगेट क्या होता है, बिलो टारगेट क्या होता है। अगर आप साल के हिसाब से देख ले तो अभी देख ले, जो ब्लू वाली लाइन आ रही है 60% तक ऊपर जा रहा है कंटेंट, आपने यूट्यूब पे देखा होगा। इसके अंदर आपको पता चलता है कि आपकी जो फील्ड है, अभी मेरे पास एक आ रही है बट मैं नहीं चाह रहा हूँ मैं क्लास के अंदर वो एग्जांपल शेयर करूं। इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड था, उसकी प्रॉपर एक मोनोपोली की है, बट मैं वो शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों को टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके शेयर करूंगा। सही है। डेटा क्या चीज है, कुरान एकेडमी के हवाले से कोई मिसाल देकर समझा दें। डेटा ये चीज समझ लें कि डेटा एक फ्यूल है। सपोज देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुरान शरीफ है, सही है। इसके अंदर देखें हर हर चीज का इलाज है। सही है। इसको जब हम एक्सप्लोर करते जाते हैं हमारे को कितना सारा इल्म मिलता है। एग्री, इस बात से सब एग्री करते हैं। देखिए इंसान जब कोई चीज पढ़ना शुरू करता है ना, जिस तरह कुरान शरीफ का तर्जुमा, उसकी तफसीर, उस जो जब कोई आलिम बनता है उसकी अरबी को समझना। सही है। और भी बहुत सारी चीजें मैं कुरान के लिए इसलिए उसको इतना डीपली नहीं समझा सकता, क्योंकि अदब का भी ख्याल रखना है। सही है। ये समझाना है बहुत मुश्किल काम है। कुरान पाक की एग्जाम्पल के बाद ये समझ लें कि जिस तरह आप कुरान पाक को पढ़ने के बाद आपको जो इल्म मिलता है उसको आप लोगों तक फैलाते हैं ना, डेटा भी वही चीज है। जब आपको एक बंदे का, एक एक्टिव यूजर का डेटा मिल गया कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको आराम से दिखा सकेंगे। चले सपोज एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मेरा एक बिजनेस है जो जेनजीज को सपोर्ट, जेनजीज के लिए बनाया गया है, यानी जो यूथ जनरेशन है उसके लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है। सही है। सपोज एक ब्रेसलेट है जो एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा था, या आपने अभी देखा होगा एक चीज बहुत ट्रेंड पे चल रही थी, डॉक्टर्स अपने हाथ में रखते थे, एक बोतल आती थी, मैं आपको शायद दिखा सकूं, एक मिनट में मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आपको दिखाता हूँ।
बे यार, क्या नाम था यार, भूल गया मैं। ये देखिए, अभी आपने ये बोतल, आपने इस बोतल का ट्रेंड बहुत देखा होगा। आप जहां जाते हैं उसके हाथ में इस तरह की एक बोतल होती होगी। दिख रही है अगर आपको? एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा देख लेता हूँ। सही है, इस तरह की आपने बोतल देखी होगी जो हर जगह बहुत ट्रेंड पे चल रही है। जिसको देखें वो, ये जितनी लड़कियों को देख लें आप, इस तरह की बोतल हाथ में ले घूम रहे होते हैं। बिलखुसूस जो डॉक्टर हैं, देखा होगा आपने। इस तरह की हो गई, इस तरह की हो गई। ये एक हाइप क्रिएट हुई। इन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट, वो लोगों को पानी सही नहीं मिलता, बाहर की गर्मी। सही है, अब उन्होंने उस डेटा को सॉल्व करा, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। उस पर डेटा देखा, सही है। उसके ऊपर रिसर्च करी, डेटा देखा। अब देखें, इस तरह की बोतलें हो गई, मल्टीपल जो बोतल्स हो गई, जो हाथ में कैरी करने को एक प्रॉपर एक जरूरी दे दिया कि जो भी बंदा, मिसाल के तौर पे एक रोलेक्स वॉच है, उसको एक वैल्यू दे दी कि बाकी घड़ियां तो सब टाइम दिखाती है, बट जो रोलेक्स है उसको एक ब्रांड बना दिया। सही है, गाड़ियां तो सब है, यानी ऑडी हो गया, मगर रोल्स रॉयल जो है, रोल्स रॉयल्स है, उसको एक ब्रांड बना दिया। जब आपके पास मार्केट वैल्यू होगी ना, सपोज अगर मैं सबसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की एग्जांपल ले लूं, उसने अपनी शुरू में जो इन्वेस्टमेंट थी वो, उसने बोला कि यार बंदा मार्स पे जा सकता है, सही है। एक एग्जांपल लेके चलो, उसने बोला कि यार मार्स पे बंदा जा सकता है। जी, और मैं भी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मार्स पे बंदा जा सकता है। उसने अपना एक रॉकेट लॉन्च करा, उसने जिसपे अपना जितना भी पैसा था वो लगाया, फेल हो गया। दूसरा रॉकेट लॉन्च करा, उसने बोला कि मैं इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, यानी मैं अपनी कोई ऐसी इन्वेंशन लेके आ सकता हूँ जिसके जरिए कि मैं दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमा सकता हूँ। सही है, उसने फुल मेहनत करी, अपना पहला भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा। सही है, और भी उसने बहुत सारी, जब मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट्री शेयर करूंगा, आप उसको सुनिएगा, सही है। आपको मजा आएगा। उसने जब चौथी दफा लॉन्च करा ना, समझ ले वो चौथी दफा उसके लिए ऐसा रिस्क था। उसने डेटा पढ़ लिया था, उसने हर चीज एक्सप्लोर करी थी, उसने रिसर्च करी थी, डेवलपमेंट, अपने आप को किताबों के अंदर उलझा लिया था उस फील्ड के अंदर। और उसको पूरी उम्मीद थी कि ये एक चीज दुनिया में पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डेटा। सही है, क्योंकि उसने हर चीज एक्सप्लोर कर ली थी, उसको हर चीज पता थी कि यार ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो उसने अपने पूरा टाइम उस चीज पे एक्सप्लोर करने में लगा दिया। सही है। अब जैसे ही उसने उसको एक्सप्लोर करना शुरू करा, हर चीज करी, सब चीजें हो गई, जब उसने अपना चौथा स्पेसशिप लॉन्च करा तो वो स्पेस में पहुंच गया। अब एलोन मस्क है ना, दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है। दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान। बिल गेट्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े हैं ना इंडिया में, अंबानी अडानी जितने भी है ना, सब नीचे आते हैं। एलोन मस्क वो बंदा है जिस जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ घूमता है, सही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में कितनी चीजें अवेलेबल है, दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, सही है ना। किसी का कोई और सवाल? मेरे सवाल करें ताकि मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ। कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, क्लियर करें। अभी आपकी एज है लर्निंग की, जवाब मैं देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। ग्रुप पे लोग बोलते हैं कि आप जवाब नहीं देते हैं, मैं इसलिए जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा, फिर आप दो सवाल करेंगे। अभी ग्रुप में मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, जिसको जो सवाल करना है करें। आप लोगों को सिर्फ समझाने का रीजन ये है कि आप लोग अपना माइंड की जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको क्लियर करें। जैनब खान का मैसेज आया है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? सब चीजें स्टार्ट हो जाएगी, देखें। बिजनेस, मैं आपको खाली ये नहीं बोला कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दें। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मिसाल के तौर पे चले, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सही है। आपके घर में किसी का बिजनेस है, सपोज केटरिंग का, सही है। किस चीज का बिजनेस है? केटरिंग का। अब आपको ये नहीं करना कि आपने कोर्स कर लिया, आप बोलते हैं यार मुझे 1,000 रुपए दें, 15,000 रुपए दें, मैं आपका काम स्टार्ट कर दूंगा, मैं आपके मेटा पे एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा। भाई देखें, एडवर्टाइजमेंट अलग चीज है। मैं एक ही चीज बच्चों को समझाता हूँ जिनको मैंने अभी तक पढ़ाया, 200 स्टूडेंट्स को। मैंने उनको एक ही बात कही थी क्लास 1 से लेके, सही है। एक ही चीज कही थी मैंने, वो ये चीज थी कि यार स्ट्रेटेजी पे काम करो। देखें, एडवर्टाइजमेंट एक बताऊं क्या चीज है, अगर मैं आपको सच वे में बताऊं, जो मार्केट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज है कि आपने एक शॉपर के अंदर पानी भर दिया, सही है। अब आप जितना पानी डालते जाएंगे, जब तक शॉपर भरी रहेगी। जब आप ऐड रोक देंगे, सही है, आप एक ऐड रोक देंगे तो आपकी शॉपर खाली हो जाएगी, एक वक्त आएगा आपका ब्रांड रुक जाएगा। बट एक स्ट्रेटेजी ऐसी चीज है,
बिजनेस ग्रोथ ऐसी चीज है, उसको और आप स्ट्रेटजीज और आप टूल्स को एक साथ लेके चलेंगे तो आप बोलेंगे कि आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सही है। जी, मैं बिजनेस ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई मेटा पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो बिजनेस के लिए करेंगे। आप अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि मैं अभी फ्री हूँ, जिसको मुझसे काम है मुझे कॉल कर ले। सही है। आप ये करेंगे कि मेरे एम्प्लॉय फ्री हैं, अगर किसी को इससे प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो अवेलेबल है, इस नंबर पे कॉल कर ले। समझ रहे हैं? क्योंकि ये आप बिजनेस एडवर्टाइजमेंट की तरफ आए हैं ना, तो इसमें प्रॉपर बिजनेस होगा। सही है। सिरिलेक हो गया, बिजनेस है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है। नीडो हो गया, वो बिजनेस है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है। सही है। गाड़ी है, वो एक बिजनेस है, वो इसलिए वो एड रन करता है। तो बिजनेस और एडवर्टाइजमेंट एक लिंक्ड है। तो मैं आपको बिजनेस इसलिए बता रहा हूँ, समझ लें ये ग्रेवी वाला सीन है। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती रहे। सही है। सर एक बात पूछनी थी कि हम एजुकेशन सर्विस भी दे सकते हैं मेटा एड्स के जरिए, या ओनली प्रोडक्ट? सर्विस एंड प्रोडक्ट दोनों कर सकते हैं मैं, विवाह। सही है। आज का वर्क, जैनब खान, आज का वर्क यही है कि चीजों को एक्सप्लोर करें। आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मजा आएगा। रिपोर्ट्स पढ़ें। सही है। सर्वेस पढ़ें, प्रोडक्ट के सर्वेस पढ़ें, बिजनेस ग्रोथ के सर्वेस पढ़ें। मार्क सर्विस सर्विस जितना पढ़ेंगे ना, आपको इतना मजा आएगा फील्ड। देखें, जब बंदा गाड़ी सीखता है ना, या कोई नई स्किल सीखता है, तो उसके लिए वो अलग करता है। गाड़ी में बैठ के भी सीखता है, यूट्यूब भी देखता है। कोई नई गाड़ी लेता है तो उसके लिए भी यूट्यूब देखता है। सही है। मैं ये नहीं बोला कि पूरा पूरा दिन यूट्यूब लेके बैठ जाए या कुछ। मैं बोलता हूँ एक्सप्लोर करें। सपोज आप कोई एक एग्जांपल ले लें। मैं इंशाल्लाह कल न, जो मंगल को क्लास होगी ना, उसके अंदर मैं आप सबसे एक रिव्यू लूंगा कि आप किसका बिजनेस चाहते हैं। हम क्लास के अंदर एक ऑफिशियल बिजनेस लॉन्च करेंगे। सही है। वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं उसी बिजनेस को लेके प्रॉपर इस कोर्स को इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। उसी में मैं फिर काम भी करूंगा। फिर एंड में, क्लास के एंड में, सब बच्चों को जो प्रैक्टिस करनी होगी वो उसी बिजनेस के लिए करनी होगी। सही है। उससे जो कोशिश करेंगे कि उससे प्रॉफिट भी जनरेट करें। सही है। और उसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स भी आएंगे ना, जो मेटा के अंदर जो एरर्स आते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि सर अपना बिजनेस मैनेजर दिखा देंगे चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हम हर चीज लाइव पढ़ेंगे। सही। हर चीज एक बिजनेस एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ये आज की क्लास देने का रीजन ही ये था कि सैटरडे संडे छुट्टी है। सही है। तो आप अपना कीमती वक्त जाया नहीं कीजिएगा। मंगल को जो क्लास होगी, अभी 3 दिन का ब्रेक आ रहा है। सही है। तो ब्रेक आ रहा है तो इसके अंदर आप लोगों को फ्री नहीं बैठना। अपने दिमाग को एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप ओनर, सही है, बिजनेसमैन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकी तरफ इनोवेट करना है। जब आपकी ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना,